गुरु जी के चरणों में सादर चरण स्पर्श। राधे राधे। महाराज जी, मेरा कल हम लोग जब गए थे यात्रा पे तो एक बीच में मंदिर आया था महामाया। तो उसका थोड़ा विस्तृत हम ये जानना चाहेंगे। हम लोगों को जो बताया गया कि ये मिलन महामाया ने कराया कृष्ण जी का और राधा जी का, इसलिए महामाया मंदिर रखा गया है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जब श्री कृष्ण अपने में ही संपूर्ण हैं तो उनको महामाया की क्या आवश्यकता थी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए, भगवान शक्ति स्वरूप भी हैं, तो महामाया का सीधा सीधा अर्थ है उनकी शक्ति। जब आपके पास आंखें हैं तो आपकी आंखों को देखने की शक्ति की क्या जरूरत है? जब आपके पास आंखें हैं तो आपको देखने की शक्ति जो आपकी वीक हो गया, तो देखने की शक्ति की आवश्यकता क्या है? उसको रहने दो वीक, आप देखिए आंखों से। इसका मतलब आंख और देखने की शक्ति दोनों एक ही है। आंख की ही वो शक्ति है, ऑपरेशन के द्वारा वो शक्ति वापस लौटाई जाती है। तो शक्ति के बिना आंख काम नहीं करती, आंख के बिना शक्ति। आंखें फोड़ लो तो शक्ति भी साथ में चली जाएगी, क्योंकि आंख और आंख की शक्ति देखने की, कान और सुनने की शक्ति दोनों एक है। तो इसी प्रकार शक्ति और शक्तिमान का जोड़ा है। तो ये योग माया कौन है? ये भगवान की शक्ति है। और हम सब जो भी कुछ जी रहे हैं उन्हीं की शक्ति से, जन्म उनकी शक्ति से, मरण उनकी शक्ति से, सृष्टि में जो कुछ हो रहा है उन्हीं की शक्ति से हो रहा है। आप कहें कि जब बिजली है तो तारों की आवश्यकता क्या है? जब बिजली है, आप यदि कहें तो जब बिजली है तो तारों की आवश्यकता क्या है? अरे तारों से होके तो बिजली आएगी। तो भगवान कुछ भी करते हैं, किससे करते हैं? स्वयं वो कुछ भी नहीं करते, स्वयं वो केवल प्रेम करते हैं। बाकी सब कुछ कौन करता है? उनकी शक्ति करती है। उनकी शक्ति एक नहीं, अनंत अनंत रूप है। राधा भी तो उन्हीं की शक्ति है, वो आह्लादनी शक्ति है। लक्ष्मी उनकी वित्तीय शक्ति है, दुर्गा उनकी शारीरिक शक्ति है, सरस्वती उनकी वाचिक शक्ति है, गणेश उनकी बौद्धिक शक्ति है, और हम सब आत्मा भी उन्हीं की शक्ति हैं। उन्हीं की शक्ति से हम शक्तिमान हैं। तो शक्ति और शक्तिमान का जोड़ा है। शक्ति को आप शक्तिमान से अलग रखेंगे, अलग समझेंगे तो आपको धोखा हो जाएगा, प्रश्न जायज है, उठेगा ही उठेगा। आप शक्ति को शक्तिमान के अधीन रखिए, भगवान के इशारे से ही शक्ति काम करती है। अब द्वारकापुरी में मथुरा वासियों को भगवान ने बसाया, सो रहे थे मथुरा में, जब जगह देखा अपने आप को द्वारकापुरी में, तो ये काम किसने किया? चाहे तो कह दो भगवान ने किया, चाहे कह दो भगवान की पावर ने किया। अब मैं बोल रहा हूं, चाहे कह दो करुणदास बोल रहे हैं, चाहे कह दो उनकी वाक शक्ति बोल रही है। मैं देख रहा हूं, चाहे कह दो कि करुणदास देख रहे हैं, और चाहे कह दो उनकी आंखों की शक्ति देख रही है। बात तो दोनों एक ही है। यदि आप भोजन करें और अपने सिर को अपने से अलग माने, तो कोई कहे कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे मेरा मुंह भोजन कर रहा है, ये नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? मैं भोजन कर रहा हूं, क्योंकि मैं और मेरा मुंह और खाने की शक्ति सब एक ही है। तो शक्ति और शक्तिमान दो नहीं है, दोनों एक ही है। तो भगवान की शक्ति, भगवान ने कहा पद्म पुराण में कि मैं कुछ नहीं करता, मैं तो केवल प्रेम करता हूं, और जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी शक्तियां करती हैं। तो भगवान अनंत अनंत शक्ति भगवान है। हम में तो कितनी शक्ति हमें हमारे भीतर, जैसे मैं बोल रहा हूँ, बोलने की शक्ति है, हाथ में मैं हिला रहा हूँ, हाथ हिलाने की शक्ति है, पाँव में चलने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति, आंखों में देखने की शक्ति, नाक में सूंघने की शक्ति, जीभ में स्वाद लेने की शक्ति, स्पर्श इंद्रिय में स्पर्श की शक्ति। तो कितनी शक्तियां हमारे भीतर, अनंत अनंत शक्तियां हैं। और शारीरिक शक्तियां जब कमजोरी हो जाती है ना शरीर में बुखार के बाद, तो ताकत की शक्ति की दवाई लेते हैं कि नहीं लेते? तो शक्ति कोई हमसे अलग थोड़ी है। तो हम हैं तो शक्ति है, हम नहीं तो हमारी शक्ति भी नहीं। तो भगवान शक्ति और शक्तिमान का जोड़ा है। तो योग माया को अलग मत मानो कृष्ण से, श्री कृष्ण की शक्ति को ही योग माया कहते हैं।